जो मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन ने उठाए उससे बीजेपी और मोदी जी की जो सरकार है वो बौखला चुकी है। और चूंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं था इसलिए हिला हवाली में स्पेशल सेशन बुलाकर उसमें महिला बिल लाया गया। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो मोदी सरकार का आरक्षण देने का तरीका है, अब जो है जनगणना होगा, जनगणना होने के बाद अरे भाई तुरंत क्यों नहीं लागू होता? पहला सवाल तो हमारा ये। डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, महिला आरक्षण बिल की लगातार मांग हो रही थी, अब जाकर मुहर लग गई है महिला आरक्षण बिल पर, कैसे देखें? महिला आरक्षण दरअसल सरकार देना नहीं चाहती। इंडिया गठबंधन बना और जो मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन ने उठाए उससे बीजेपी और मोदी जी की जो सरकार है वो बौखला चुकी है। और चूंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं था इसलिए हिला हवाली में स्पेशल सेशन बुलाकर उसमें महिला बिल लाया गया। शुरू से ही लोग महिला आरक्षण के पक्ष में रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने तो बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, बिहार की सरकार ने, किसी ने विरोध नहीं किया। तो इसलिए महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो मोदी सरकार का आरक्षण देने का तरीका है, अब जो है जनगणना होगा, जनगणना होने के बाद अरे भाई तुरंत क्यों नहीं लागू होता है? पहला सवाल तो हमारा ये है कि आज जब स्पेशल सेशन बुलाया गया तो इसके लिए 2024 के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी बात यह है कि महिलाओं में भी आपको कैटेगराइज करना होगा, SC ST को, OBC को, अल्पसंख्यक महिलाओं को आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। ये हम लोगों ने सवाल उठाया है जिसको वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये महिला आरक्षण का जो बिल है वो कहीं ना कहीं अधूरा है और देश के संपूर्ण महिला समाज को वो एड्रेस नहीं करता है। तो ऐसे में तो अगर हम देते हैं तब भी कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं के साथ अन्याय हो जाएगा। हम चाहते हैं कि संपूर्ण महिलाओं को न्याय मिले। हम लोग तो महिला आज़ादी, महिलाओं के अधिकार और उनके ज़िंदगी में बेहतर हो, इसके लिए लगातार लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। इसलिए हम महिला आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसमें सबको अधिकार मिले और सही तरीके से लागू हो। ही ना कि ये आप चुनावी स्टंट बना दें, चुनावी जुमला बना दें। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि सबको 15 लाख रुपए मिलेगा और बाद में कहा कि चुनावी जुमला हो गया, वैसे ही कह रहे हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं और चुनावी जुमला हो जाना। 24 में तो इलेक्शन है और 24 में लागू ही नहीं होना। तो इसका क्या मतलब है? 5 साल पहले हम क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इसमें चर्चा ही करने की जरूरत नहीं है, जब आएंगे तब देखेंगे हम लोग। जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, 24 चुनाव को लेकर लगातार तैयारी जारी है। ऐसे में कई बड़े नेता बीजेपी के बिहार आ चुके हैं, ऐसे में लगातार आना जाना लगा। सबको पता, अभी अमित शाह आए थे, उनको पता चल गया कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं। अब नड्डा जी आएंगे तो नड्डा जी के आने से क्या होगा? पिछली बार आए थे नड्डा जी ने तो कहा था कि सब पट्टियां खत्म कर देंगे, कहा था ना। अब इस बार आ रहे हैं तो क्या कहते हैं देखिए। लेकिन इन लोगों के आने से कुछ होगा नहीं। बिहार का अपना एक मिजाज है, तो बिहार अपने मिजाज में तैयार हो चुका है। इनका जितना शगुफा है वो महिला आरक्षण बिल हो, जो भी हो, इससे हम लोग सोचने वाला नहीं। इनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है, उन्माद का एजेंडा है। और पिछले दिनों 5-8 वर्षों में, 9 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना नौकरी दिया, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा का व्यवस्था की, कोई व्यवस्था नहीं। दरभंगा में एम्स खोल रहे हैं, कहाँ दरभंगा में एम्स? तो लोग तो जाएंगे, आप तो यूट्यूब वाले कैमरा लेके घूम रहे हैं दरभंगा में, किधर एम्स खोज रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ कुल मिलाकर के। अब ये नया शगुफा लेकर के आए हैं, ये सब चलेगा नहीं। बिहार के लोग तैयार हैं। 40 के 40 सीट पर हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनकी पार्टी को शिकस्त देने वाले हैं। बिल्कुल, तो 40 के 40 सीट पर शिकस्त देने वाले हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को। ऐसे में अजीत कुशवाहा डुमरांव विधायक क्या कुछ कह रहे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर, जेपी नड्डा के बिहार आगमन को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।